ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन वगैरह सब शेयर हो रही बराबर? यस मैम। चलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। द बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, ओके। द बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, ओके, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसके हिसाब से हमको भी चेंज होना पड़ता है। जो भी हमारी फैक्ट्री ऑफिस वॉल्स के बाहर हो रहा है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है, ओके। दिस विल अफेक्ट द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। इससे इंटरनल फंक्शंस भी अफेक्ट होते हैं, है ना। आउटसाइड जो भी चल रहा है उसकी वजह से हमारे इंटरनल फंक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। हम लोग इस पे थोड़े डिटेल में बात कर चुके हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो और मैक्रो। द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कैन देयरफॉर बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स operating in the external environment apart from the strengths and weaknesses। क्या बोल रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रही हैं उसके हिसाब से, और उसके अलावा मतलब किसके अलावा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अलावा कौन प्रभावित करता है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रही हैं, ओके। एग्जिस्टिंग इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, ये क्या है? एग्जिस्टिंग इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बार बार बता रही हूं मैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एग्जिस्ट इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। थ्रेट्स क्या होती है? अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? इनहेरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और थ्रेट वीकनेसेस क्या होती है? ये भी इनहेरेंट होती है, इनकैपेबिलिटीज कह सकते हो, ओके। इनहेरेंट लिमिटेशंस यू कैन से इट, ओके। एक बार पढ़ लेते हो अपने के लिए। स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेंथ इज सुपीरियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी स्ट्रेंथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स है तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। विच कैन बी यूज फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसको यूज कीजिए, नया प्रोडक्ट लेके आइए मार्केट में, ठीक है। टू सो दैट द कंपनी गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, ठीक है। जो भी नया प्रोडक्ट पहली बार कोई भी करता है तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ना, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट लोगों के पास होता नहीं है, ओके। वीकनेस क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन। चलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बता चुकी हूँ। स्वॉट एनालिसिस हो गया है ये, है ना। माइक्रो और मैक्रो को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द बिजनेस। यही तो देख रहे हैं इतनी देर से, और क्या देख रहे हैं? एनवायरमेंट क्या? ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द बिजनेस, ठीक है। माइक्रो एनवायरमेंट क्या होता है? फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म। सप्लायर ने माल सप्लाई नहीं किया तो मेरी तो डे टू डे फंक्शनिंग रुक जाएगी। अरे हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो, ओके। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? फैक्टर डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन एंड थिंकिंग ऑफ द फर्म। पूरी दिशा ही चेंज कर दे, है ना। ऑनलाइन का ट्रेंड ही खत्म हो गया, मान लो कोई ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहता, तो जितने ऑनलाइन बिजनेस क्लासेस चल रही हो सब क्या, अब उनको अपनी दिशा ही बदलनी पड़ेगी, फिजिकल लगानी पड़ेगी, सब खत्म है कि नहीं। ये सब आपको पढ़ना है। ये जो ऊपर लिखा है ना 4-5 लाइनें, पढ़ दूं क्या कि पढ़ लोगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ने वाले। चलो, द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इमीडिएट मतलब आसपास, ऑर्गेनाइजेशन के इमीडिएट पेरिफेरी में, ओके। उसके बाद माइक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। इन्फ्लुएंस करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एक्टिविटीज से डायरेक्टली रिलेटेड कुछ चेंज हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वो क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। Within the micro or the immediate environment in which a firm operates, we need to address the following issues. किन किन issues से deal up करना पड़ता है हमको माइक्रो एनवायरनमेंट में? The employees of the firm, ठीक है, the customer base, the ways in which the firm can raise the finance. फाइनेंस मतलब आपने जहां से फाइनेंस किया था, आपको जिस बैंक ने फाइनेंस किया था, मान लो अब उसको पैसा वापस चाहिए, या वो रेट बढ़ा दे, लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, तो आपको तो महंगा पड़ जाएगा फाइनेंस, ओके। उसके बाद who are the firm suppliers, the local community within which the firm operates, है ना, वो कम्युनिटी जहां पे आपका फर्म चल रहा है। उसके बाद द डायरेक्ट कंपटीशन एंड हाउ दे परफॉर्म,
डायरेक्ट कंपटीशन बताया था मैंने, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब विद इन द सेम इंडस्ट्री। ओके, माइक्रो एनवायरमेंट, माइक्रो में क्या क्या होते हैं? सप्लायर होते हैं, कस्टमर कंज्यूमर्स होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं, एटसेट्रा। दे आर स्पेसिफिक टू द सेट बिजनेस, स्पेसिफिक टू सेट बिजनेस और फर्म, अफेक्ट्स इट्स वर्किंग ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। सप्लायर ने मेरा बिजनेस बिल्कुल अफेक्ट कर दिया, 2 महीने से रॉ मटेरियल ही सप्लाई नहीं किया, तो क्या ये मेरे लिए ऐसा है, ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं लॉन्ग टर्म में मतलब निपट जाऊंगी? नहीं ना, मुझे टाइम लगेगा दूसरे सप्लायर को अरेंज करने में। उसने मेरे बिजनेस अफेक्ट तो किया है बट शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म। ओके, उसके बाद माइक्रो में कस्टमर्स, वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट। यहाँ पे बताया कि कस्टमर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द ओनर्स। ऑर्गेनाइजेशन में ओनर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। ओके, उसके बाद मार्केट, मार्केट मतलब प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, मार्केट मैच्योरिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। इंटरमीडिएट्स, वन हु एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केटर, मतलब कि होलसेलर, रिटेलर। ओके, competitors, other entities that compete for resources as well as markets। resources as well as market मतलब कि resources मतलब कि raw materials है ना, मैन पावर, सप्लायर्स है ना, ये सब क्या रिसोर्सेज है हमारे जो हम यूज करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मार्केट मतलब एज वेल एज द मार्केट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट मेरा, मैं कितना, मेरा कितना शेयर है, अगर दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होता तो मेरा शेयर इतना बढ़ जाता। आर यू गेटिंग? तो कॉम्पिटिटर्स, अदर एंटिटीज दैट कॉम्पीट फॉर द रिसोर्सेज एज वेल एज फॉर द मार्केट। suppliers with their bargaining power affect the cost structure। cost structure मतलब कि अगर मान लो कि कोई रॉ मटेरियल, कोई प्रोडक्ट है, फिनिश गुड है मेरी कंपनी से, अगर मैं बना के निकाल रही हूँ 100 रुपए में बेच रही हूँ, वो बोले कि नहीं बहुत महंगा दे रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो रॉ मटेरियल इसका इतने में पड़ा है, इससे सस्ता मैं कैसे दे दूं? मैं भी तो किसी से खरीद के लाई रॉ मटेरियल जिसे मैंने बनाया है। मान लो कि मैं गन्ने का जूस बेच रही हूँ, मैं बोलूंगी 20 रुपए के ग्लास है ना, तुम बोलोगे नहीं मैं बहुत महंगा है, मैं तो नहीं पीने वाला, इतना महंगा दे, मैं भैया 15 रुपए कर लो, मैं बोलूंगी भाई 10 रुपए का तो गन्ना ही मिला मुझे, है कि नहीं। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लायर, मेरा सप्लायर है शुगर केन सप्लायर, उसका जो कॉस्ट था, मतलब मेरा जो कॉस्ट था उसको पे करने का, वही मुझे जितना पड़ेगा उस हिसाब से मेरा फाइनल गुड का वो प्राइस होगा, है कि नहीं। तो वो अपनी बार्गेनिंग पावर से वो क्या करते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? उस हिसाब से होगा ना भैया। गन्ने का जूस मतलब क्यों 5 रुपए 10 रुपए पहले मिलता था, 5 रुपए मिल जाता था बहुत पहले, है ना। माइक्रो, अच्छा उसके बाद आती मैक्रो की बात हो रही है ना। मैक्रो, ये क्या थी, माइक्रो की बात थी अभी, अभी हो रही मैक्रो हैज ब्रॉडर डायमेंशंस, अभी थोड़ा दूर तक फैला है ना। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल, कल्चरल। द इश्यूज कंसर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन आर, इसमें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस क्या क्या आता है इसमें। What are its threats in the competitive world in which it operates and why? क्या क्या threats हैं? Threats मतलब कि मान लो मैं मान लो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, या मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है हुई, उसके बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं लॉ वगैरह में, तो भैया मेरे लिए थ्रेट है ना, है कि नहीं। मुझे पढ़ना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। जीएसटी ऑब्सोल्यूट हो गया मान लो, कल को कोई और टैक्स लो ले आई गवर्नमेंट, ये मेरे लिए थ्रेट हो जाएगा ना पापा। ध्यान रखना पड़ता है ना गवर्नमेंट किन किन पॉलिसीज पे काम कर रही है कि नहीं। बट मतलब जीएसटी नहीं जाने वाला, डोंट वरी, है ना। विच एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी माइट पोज अ थ्रेट, कौन से एरियाज मेरे लिए थ्रेट ला सकते हैं। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, देखना पड़ेगा मार्केट में कितने सप्लायर्स हैं, क्या बार्गेनिंग पावर है, कितने और कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। मतलब क्या होता है ना, मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा शुगर की जो सप्लायर है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा सा। मेरी बाई है मान लो, है कि नहीं, वो आई कि नहीं मेरे साहब भी तो 1000 रुपये लूंगी, है कि नहीं, झाड़ू पोछा का। तो अब मुझे पता होना चाहिए ना कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या मैं मतलब और कितने लोग हैं जो इससे काम कराने तैयार है कि नहीं। अगर मुझे पता है कि कोई नहीं कराने, सब क्या लगी हुई है, जबरदस्ती 1000 रुपये बोल रही हूँ, 500 बोलूंगी, है कि नहीं, नहीं तो 500 से भी जाएगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर अगर मुझे पता है कि नहीं नहीं, अगर मैं मना कर दिया, इसलिए बोल रही इतना ज्यादा क्योंकि और 2-4 लोग बैठे हुए हैं इसके लिए। आर यू गेटिंग? तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर और कस्टमर्स, कि कितने सप्लायर है मार्केट में, कितने कस्टमर, मैं नहीं दूंगे तो किसी और से ले लेंगे, या मैं नहीं रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो किसी और कोई और खरीद लेगा, ये रेट पे तो लेने को तैयार है सब लोग। तो दिस इज कॉल्ड द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स। ओके, the classification of the relevant environment into components or sectors helps an organization to cope with this complexity, comprehend the different, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग को उतना ही पढ़वाऊंगी जितना रेलिवेंट है। हाँ, मैक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो में क्या होता है,
demographics, economic conditions, social cultural factors, political and legal, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स एटसेट्रा। ट्रेंड ग्लोब मतलब कोई ट्रेंड चल जाता है तो वो फैशन बन जाता है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने का ट्रेंड बन गया इंडिया में मैम। ग्लोबल से आया ना वो, तो जो ग्लोबल में चेंज हो रहा है सबको ये मनाया, तो ट्रेंड चल गया तो चल गया। अब उस दिन खूब बिक्री होती है ना, रोजेस एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो ये क्या है? ये ट्रेंड है। ओके, देखो तो स्माइल, चेहरे देखो जरा, आज ही वैलेंटाइन हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मैंने बताया था पॉपुलेशन साइज या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसीज या लॉज। इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ये लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम क्या है? खर्च कितना करना चाहते हो। पापा, मैम पापा को मिलती तो 1 लाख सैलरी है, लेकिन ऐसे गरीब जैसे रहते हैं बिल्कुल। नई गाड़ी नहीं दिलाएंगे, नया फोन नहीं दिलाएंगे, नई शॉपिंग पे नहीं लेके जाएंगे, घुमाने नहीं लेके जाएंगे। आर यू गेटिंग? भैया उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी ना, सेविंग कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए बड़ा मेंशन लेना होगा उनको, बंगलो बंगलो लेने वाले हो सकता है, तुम्हारी शादी बहुत लेविश डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हो, है कि नहीं। तो मम्मी पापा को गुस्सा नहीं करना, है कि नहीं। आना तो आपको ही है, ऐसे नहीं तो वैसे। ओके, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? मैम 30,000 रुपए खर्च करते महीने का, बस। ठीक है ना, तो बस 70 तुम्हारे लिए बचा रहे हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल, अच्छा मैम लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम क्यों क्यों पता करना है? भैया जितना आप खर्च करने को तैयार होगी उतना तो मार्केट से खरीदोगे, उतने आप डिमांड जनरेट कर रहे हो, तो उतना ही अल्टीमेटली सप्लाई होगा, उतना ही प्रोडक्शन होगा, है कि नहीं। लोग ज्यादा खर्चीले होंगे तो कंपनीज को फायदा होगा ना। मैं तो आए दिन कैडबरी खाती हूँ, कुछ भी हो, है ना। खाओ, कैडबरी वालों को भला करो, और बनाएंगे, है कि नहीं। ऐसा ये होता है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद ये एक्चुअली इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिफर करता है। कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे लोग सेविंग में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उनका लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम कम होता है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है पैसा नहीं होता है तो भी उधारी पे खाते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, है कि नहीं। अरे छोड़ो, देखेंगे जब आएगा तब, है कि नहीं, जब देना होगा तब देखेंगे, है कि नहीं। ऐश करो अभी, राइट। ओके, एग्जाम आएगा तो आएगा, क्या करना है, अभी तो ऐश करो, तब पढ़ लेंगे, है ना। वैसा ही होता है फिर उन लोग का हाल भी। उसके बाद सोशल ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स हैं, कल्चर्स हैं, है ना। छठ पूजा होती है, उस दिन नदियों के आसपास खूब भीड़ लगती है, खूब फूल मालाएं प्रसाद, पता नहीं क्या क्या बिकता है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स कल्चर्स होते हैं कंट्रीज में। ओके, दिवाली है, होली है, दशहरा है ना। अपने यहाँ तो क्या क्या नहीं होता है कि नहीं। गणेश जी बैठते हैं, दुर्गा जी बैठती हैं, फिर नर्मदा जयंती और दिन भंडारे भंडारे होते हैं। उस दिन तो रेस्टोरेंट्स की बेचारी वाट लग जाती है कि नहीं। हम लोग सब भंडारे भी जाके खाते हैं, है कि नहीं। रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, रास्ते में भंडारा मिल जाता है, वहां से खा पी के आ जाते हैं। ओके, किसी को बर्थडे होता है, फिर बोलते हैं भंडारे भी खाते चल। ओके, तो ये सब क्या है? ये ट्रेडिशंस, बिलीव्स, कल्चर्स। ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे साथ तो हुआ है एक्चुअली। हाँ, हम लोग तो जा रहे थे रेस्टोरेंट वगैरह खाने के लिए बढ़िया, तो रास्ते हम लोग कहाँ भंडारा भंडारा दिखा मिला, तो आई सेड कि यार भंडारे की पूरी मुझे खानी है, मैंने बहुत सालों से नहीं खाई। हाँ, तो हमने 2 प्लेट ली, हमने खाई, हमने कहा अब तो भूख नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं, चलो ना वापस चलते हैं। वापस आ गए। अच्छा, तो मैंने गलती कर दी। ओह ओके, हाँ तो नहीं, हमारे साथ तो हुआ है पापा। गवर्नमेंट चेंज इन पॉलिसीज अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है अगर, अप्रोच टुवर्ड्स गवर्नमेंट, है ना। अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट, कोई सिटीज को बहुत डेवलप करना है, बहुत खर्चा कर रही है वहां पे, तो उसके हिसाब से बिजनेस की डिमांड्स वगैरह जनरेट होती है। ओके, लीगल चेंजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉ लाइक जीएसटी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एटसेट्रा, रेरा भी बोलते हैं इसको। ग्लोबल चेंजेस, चेंज इन द वर्ल्ड लेवल पॉलिटिकल क्लाइमेट एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज। कोई 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाए, अमेरिका और चाइना, है कि नहीं। अपने यहाँ तो शेयर मार्केट यूं गिरेगा क्या? गिर सकता है, नहीं पता नहीं मैम। ओके, आर यू गेटिंग? तो उसका क्या इफेक्ट आएगा किस कंट्री के किस बिजनेस पे। हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है यूएस में, ठीक है। आर यू गेटिंग? अब यूएस में चल रहा है वॉर, एक्सपोर्ट वगैरह सब बंद है, अपना अपना बिजनेस तो बंद हो गया ना यहाँ पे। आर यू गेटिंग? तो ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उससे इफेक्ट होता है। हाँ होता है मैम, कहीं फ्लड आ गया। आर यू गेटिंग? चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। आप लोग की पैकिंग से मैं समझ गई, मुझे बंद करना है। चलिए पढ़ लीजिएगा। अच्छा सुनो सुनो, बैठो बैठो। चैप्टर के एंड में
चैप्टर के एंड में यहाँ पे ये टेबल दिया है चैप्टर के एंड में, पेस्टल मिक्स मैट्रिक्स दिख रहा है सबको? ये आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं, सोशल में आते हैं, लीगल में आते हैं, इकोनॉमिकल में, टेक्नोलॉजिकल में, एनवायरमेंटल में, यहाँ से एमसीक्यू आने हैं। क्या देखा? मुझे नहीं, यहाँ देख। हाँ, तो वहां से एमसीक्यू आने हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन से एनवायरमेंट, समझ आ रही? कल पूछूंगी, है ना? ठीक है, देख लिया ना? तो आज जाके पढ़ लेना, उसमें क्या, मैंने पढ़ा तो दिया है पॉलिटिकल में क्या होता है। अब मैं पूछूंगी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बताओ कौन सा एनवायरमेंट है, तो फिर आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैम ये लीगल है ना? पॉलिटिकल एनवायरमेंट का हिस्सा है। राइट, थोड़ा देख लोगे टेबल को तो ध्यान रहेगा ना। आर यू गेटिंग? कुछ टफ नहीं दे रही, जो पढ़ाया ना उसी में से दे रही हूँ, है ना? प्लीज, कल मैं ही पूछने वाली हूँ। ओके ओके वंशिता बेटा। Yes, ma'am. चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, वेलकम।